अब आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। डॉलर 2 रुपए 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। कुल इंटरबैंक में डॉलर 10.5 रुपए सस्ता हुआ था। आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। डॉलर 2 रुपए 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। कल इंटरबैंक में डॉलर 10.5 रुपए सस्ता हुआ था। आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। डॉलर 2 रुपए 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। कल इंटरबैंक में डॉलर 10.5 रुपए सस्ता हुआ था। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। बहावलपुर की ताजी बरादरी का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। ताजरों ने रुपए के मुस्तहकम होने को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। सरबराह अंजुमन ताजरान बहावलपुर सैयद इसरार शाह का इस हवाले से क्या कहना था, जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, IF मुआहदा के बाद जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और साथ साथ जो सोना है उसकी कीमत में भी कमी आ रही है और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं आलमी मार्केट में उनमें भी कमी देखने में आ रही है। तो इस हवाले से अब बहावलपुर की जो ताजर बरादरी है वो क्या कहती है। हमारे साथ सैयद इसरार शाह मौजूद हैं जो कि सरबराह हैं अंजुमन ताजरान बहावलपुर के। सर क्या कहते हैं, कितनी एक नेक शगुन है ये? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसहाक डार और मौजूदा गवर्नमेंट की काविशों को सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके अमली इकदामात की वजह से फौरी तौर पे डॉलर की कदर कम हुई और पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ती जा रही है और एक दिन में 10 रुपए का फ़र्क भी देखने में नज़र आया। अच्छा, इसकी ख़ास वजह यही है कि आपका IMF से जो मुआहदा रुका हुआ था वो आगे बढ़ गया है। 1.1 बिलियन डॉलर आपको मिलेंगे। इसी तरह कुछ 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब और UAE से भी एक्सपेक्टेड हैं। तो जब 4 अरब डॉलर का इनपुट आएगा इस मुल्क में तो उससे इस्तेहकाम होगा, डॉलर की फरावानी हो जाएगी। लेकिन देखना यह है कि ये तमाम कोशिशों के बावजूद जब तक वन विंडो सिस्टम नहीं होता पाकिस्तान में, ये ब्यूरोक्रेसी अपने मामलात को सीधा नहीं करती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल है। और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त डॉलर की फरावानी आर्जी है। ये डॉलर की कीमत जो है ऊपर नीचे देखने में आएगी। लोग इस वक्त डॉलर की कीमत कम होने की वजह से नीचे जाने की वजह से धड़ाधड़ जो अपने पास डॉलर उन्होंने रखे हुए तो वो बेचने शुरू कर दिए और मार्केट में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही डॉलर की कीमत थोड़ी सी ऊपर जाएगी, कम होगा, तो ये लोग फिर दोबारा इसको धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देंगे और डॉलर नापैद हो जाएगा। जब हमारा मुआहदा हुआ तब भी डॉलर जो है वो कम हुआ, लेकिन इनका यही कहना है कि लॉन्ग टर्म जो जब तक गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी इसमें जो हर्डल्स आते हैं वो जब तक इसको ख़त्म नहीं करती तब तक जो डॉलर की कीमत है वो गैर मुस्तहकम रहेगी। बरादरी के जो शकूक को बहुत शुक्रिया ताहिर जोयर। अब आपको बताएं, डॉलर की कदर में कमी हवा का ताज़ा झोंका है। चेयरमैन फ्रेंड्स फाउंडेशन अलायंस मियां आमिर शहबाज की रोही से गुफ्तगू। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। IMF की जानिब से पाकिस्तान को मदद देने के ऐलान के बाद इसके समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होना शुरू हो गया है। चेयरमैन फ्रेंड्स फाउंडर्स अलायंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमिर शहबाज हमारे साथ मौजूद है। आमिर शहबाज साहब, पाकिस्तानी माशियत जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में थी क्योंकि डॉलर मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। अब IMF इसमें आ चुका है और डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होता जा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं? ज़राअत पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कारोबार पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी किसी भी मुल्क की करेंसी मजबूत होती है तो डेफिनेटली उसके आप मुस्बत ही असरात होते हैं। अभी जो मुल्की हालात चल रहे थे, मैं समझता हूँ ये एक ताज़ा हवा का झोंका है, ठंडी नहीं कह रहा, ताज़ा हवा का झोंका है। तो इसमें हम सब लोगों को जिस तरह से अभी पाकिस्तान की जो करेंसी है ये एप्रिशिएट हुई है, इसमें हमें पाकिस्तानियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त भाई कुछ लोग डॉलर को भी ज़ख़ीरा किए हुए थे, उनको भी मार्केट में ये लेके आना चाहिए, पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। और जो इंडस्ट्री के हवाले से डेफिनेटली जब भी आप अब इम्पोर्ट करेंगे चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम हुई है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है। जब हम डॉलर से ही परचेज़ करेंगे तो जो चीज़ आज हमें 10 रुपये कम पे मिलनी है, कल वो जो गुजरा हुआ कल है उसमें 10 रुपये ज़्यादा से मिल रही थी। सस्ता होगा और उसमें आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो IMF का मुआहदा है वो गुड साइन, अच्छा साइन करा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग
डॉलर्स को अपने स्टोर किए बैठे हैं वो बाहर लेके आए, पाकिस्तानी बने। जब डॉलर बाहर आएगा तो पाकिस्तानी करेंसी मजबूत होगी और उसी वक्त पाकिस्तानी मीशियत मजबूत हो सकती है जब बहसियत पाकिस्तानी में इसमें अपना अदा करेंगे। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। रुपया तगड़ा होने से मैशत मजबूत होगी। मियांवाली में वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान अताउल्लाह खान शहबाज गिल की गुफ्तगू। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, एक अरसा के बाद रुपया की जो कीमत है वो बढ़ी है। रुपया की कीमत बढ़ने से मईशत में किस हद तक फ़ायदा होता है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान पंजाब के वाइस चेयरमैन। सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, रुपया जो है तगड़ा हो रहा है, इससे मईशत में क्या फ़ायदा पहुंचेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा सारे इससे? हमें इसे ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जब डॉलर जो है महंगा होता है तो उसमें महंगाई होती है, जब डॉलर सस्ता होता है तो उसमें पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा पहुंचता है। रुपया तकड़ा होता है तो उसमें जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो डॉलर के हिसाब से आती हैं। डॉलर जब महंगा होता है तो वो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, वो हमारे मुल्क में बढ़ जाती है, तो उसके जो असरात होते हैं वो पूरे गरीब लोगों तक पहुंचते हैं। अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। जब डॉलर सस्ता हो जाता है, ये भी मैं कहता हूँ आला हुकाम को, अपनी गवर्नमेंट को कहता हूँ कि जिस तरीके से मैशत बहाल हो रही है, मैशत तकड़ी हो रही है, तो उसका जो मेन मकसद है कि मैशत का डॉलर का सस्ता होना वो गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। जो गरीब लोगों तक पहुंचेगा डॉलर का फायदा, तो तब आवाम का फायदा होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रुपया अगर तगड़ा होगा तो यकीनी बात है मईशत बहाल होगी, मईशत मजबूत होगी। लेकिन अताउल्लाह खान शहबाज ख्याल की